तो वही देख सकते हैं सारे स्टूडेंट, जो इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है वो फर्स्ट चैप्टर का बनाया गया है। सिर्फ जो पेपर में आने हैं क्वेश्चन वो बताए गए हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो देखा है अभी अपन चैप्टर 1 निपटा है, उसमें सिर्फ 4 ही टाइप के क्वेश्चन हैं आने हैं, इससे बाहर पेपर में बिल्कुल नहीं जाएगा। आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पे बात करते हैं। सेकंड चैप्टर में देखे जाए तो वैसे 8 टाइप ही मिलेंगे, 8 टाइप में ही पेपर में आ जाएगा। 8 टाइप यदि सवाल सीख लेते हो सेकंड चैप्टर से तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। और बोर्ड पे जो लिखा हुआ ना, इससे वैसे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो भाई पेशेंस बना के जितने भी स्टूडेंट हैं ना समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखना सवाल एच रहने वाले हैं तो तुमको समझने की कोशिश करनी, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं हो जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझने की कोशिश करना है भैया ना। पूरा एकदम पेपर एकदम सही जाएगा तुम्हारा, है ना। टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं भाई, तो कक्षा 9वीं का जो पेपर होने वाला है 11 तारीख को, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ओनली 8 टाइप के क्वेश्चन देखने अपना, सबसे ज़्यादा आना है इस चैप्टर से, पहली बात तो पेपर में, है ना। तो पहले देखते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का जे है। यहाँ से देखें तो 1 और 2 जे सेम टू एज टिल लगने वाले हैं। एक पैटर्न तो जे आएगा पेपर में, ठीक, एक पैटर्न का जे आएगा। इस चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है भाई, है ना। तो इंग्लिश वाले भी टेंशन नहीं करने हैं, जो बताया जाएगा बस सुनते चलना है अच्छे से। तो जो पहला जो सवाल दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए, है ना। या पोलिनोमियल इंग्लिश में बोला जाए तो पोलिनोमियल दिया गया है। पोलिनोमियल क्या है, वैल्यू पुट करनी है, उसके मान निकालने हैं। तो 2 सवाल यहाँ पर दिए गए नहीं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से क्या करना है, सेम पैटर्न से लगाना है। तो पहला मेथड का सवाल ये हो गया भाई। दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो दूसरा मेथड देखो, यहाँ से एक मेथड देखो जे दिया गया है, तो तुम्हें क्या बोलेगा, कोई जीएक्स पोलिनोमियल बोलेगा, यानी जीएक्स बहुपद बोलेगा, और एक पीएक्स बहुपद बोलेगा। तो जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है ना। तो जो पीएक्स जीएक्स जो क्या है अपना एक फैक्टर है, वो किसका, पीएक्स का एक फैक्टर बताना पड़ेगा, है का ना है, वो अपन समझते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन नीचे की बात करते हैं। यहाँ पर ये इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन ये सेम पैटर्न का है, तो ये दूसरा तुम्हारा हो गया, दूसरा पैटर्न, 1 पैटर्न, सेकंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो के का मान निकालने के लिए क्वेश्चन आना है, जो तीसरा पैटर्न, ठीक। चौथे पैटर्न की बात करते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए आएगा, नहीं इंग्लिश में बोला जाए तो फैक्टर्स, है ना, फैक्टर का। तो ये अपना क्या होगा, यानी 4th नंबर का 4 टाइप क्वेश्चन हो गया। इसके बाद करते हैं एक सब सम काउंट से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये हो गया 5 टाइप, ठीक। एक क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा अपना 6 टाइप, ठीक। और इस तरीके से एक तुम्हें दिखाई देगा, है ना, ये वाला, जो दोनों पैटर्न सेम ही है। जैसे क्या में एक्स वैल्यूज में दी गई है, जे नंबर वैल्यूज में दिया गया, जे इसे हम लगाना, तो ये 7 पैटर्न। और लास्ट देखा जाए जे वाला पैटर्न, तो ये 8 पैटर्न। तो जो चैप्टर नंबर 2 है सिर्फ 8 पैटर्न के ही सवाल है, ठीक है। तो देख सकते हैं, और अब लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब भाई सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं देखने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से आने वाला है पेपर में, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो पेशेंस बना के देखना, एकदम पूरा देखने की कोशिश करनी है और समझने की कोशिश करनी है। जिसको भी समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट ज़रूर डालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चल आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो कॉपी होगी, मिडिल में क्या लिखना है अपना, इस तरीके से लिखना है, पेज क्रमांक 1 का हल, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ आंसर। यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश में गिवन, है ना, सॉल्व गिवन, हिंदी में लिख सकते हैं दिया है, ठीक। चलो अब फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित बहुपद का क्या है, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो बहुपद है यानी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल जो वैल्यू रखनी है और जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, फाइंड करना है। तो फाइंड अपन कर सकते हैं, चलो आते हैं करते हैं। तो क्या दिया अपने पास, पोलिनोमियल दिया, पोलिनोमियल यानी px, है ना। p से मतलब पोलिनोमियल, x से मतलब किस वेरिएबल में ये बनाया गया है। तो भाई जी x वेरिएबल बनाया, मतलब x चर में बनाया गया था इसको, इसलिए यहाँ पर x लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको। तो लिखेंगे 5x - 4x² + 3, ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। तो पहले x बराबर 0 पे निकालते हैं, है ना, x बराबर 0 पर,
ठीक है, इंग्लिश वाली बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, बिल्कुल सेम ही करना है, कोई दिक्कत ना। एक्स बराबर 0 पर पी एक्स क्या रखेंगे यहाँ पर 0 पे, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो रख देंगे 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का 3, तो यानी प्लस का 3 वैल्यू निकल आएगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे, x बराबर 1 पर -1 पर है ना, x बराबर -1 पर रख देंगे। x बराबर -1 पर रखेंगे तो यहाँ -1, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ क्या रख देना है अपना -1 रख देना है, रख दो -1 स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ जैसे रखेंगे तो -1 का इंटू होगा 5 में, तो क्या होगा -5 हो जाएगा। यहाँ पर -4 1 का स्क्वायर कर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 3, यहाँ करेंगे तो -5 इसका इंटू हुआ तो -4 प्लस 3, ऐड हो जाएंगे तो -9 प्लस का 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब देखते हैं x = 2 पर, तो x = 2 पे चेक करा जाए, 2 पर पोलिनोमियल देखिए, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दोगे, इस बार 2 रख दोगे, रख दो -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ करेंगे तो 10, यहाँ 4 2 4 2 2 जा 4 प्लस का 3, 4 4 जा 16 प्लस 3, ऐड कर देंगे तो जो हो जाएगा 13 - 16, क्या आएगा माइनस का आएगा अपना 3, कितना आएगा। ठीक, इस टाइप से अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सेम टू सेम पेपर में इस तरीके से करना, फुल में फुल आपको नंबर मिलेंगे, है ना। पेशेंस जरूर बना के रखना है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो भी देखें। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, जो दिया है पोलिनोमियल दिए है पी आई इक्वल यानी पोलिनोमियल y² - y + 1। ठीक है, पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल के लिए P0 पे वैल्यू, P1 पे वैल्यू, P2 पे क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, क्या वैल्यू फाइंड करनी है यानी मान ज्ञात करनी है। चलो निकाल लेते हैं, तो पहले P0 पे निकालते हैं, P0 पे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है भाई, y की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे भाई, क्या रखेंगे y की जगह 0 पर, इस तरीके से ना। तो जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर क्या रखने वाले अपन 0 रखने वाले हैं, तो सारा 0 हो जाएगा, 0 - 0 + 1 यानी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार का रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, P1 यानी पोलिनोमियल में 1 रखना है, तो रख लो 1, मतलब y बराबर 1 पर P1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1 1 - 1 + 1, तो क्या होगा 2 - 1 यानी 1। ठीक, इस तरीके से करना है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड में बोला है इन्होंने कितने वैल्यू रखनी है, 2 रखनी है, y = 2, पोलिनोमियल 2 रखना है, तो जहाँ भी y है वहाँ रख देंगे, अब 2 रख देंगे, 2 यहाँ करेंगे तो 2 2 जा 4 2 + 1, तो यहाँ 5 ऐड हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ठीक, इस तरीके से करना है। तो पहला टाइप क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, सारे बच्चे देख सकते हैं, या तो इस टाइप का सवाल मिलेगा, है ना। पूरा चैप्टर का एनालिसिस है ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तसल्ली से बिल्कुल देख लें भाई, इससे बाहर पेपर में बिल्कुल नहीं जाएगा यार भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं, जिस सेकंड पैटर्न खत्म हो जाता है इस टाइप के सवाल आएंगे, है ना। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन, जी आया सेकंड टाइप क्वेश्चन, है ना। तो सेकंड टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको फिनिश करते हैं। अब देखो सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, तो सेकंड टाइप में बोला है गुणनखंड प्रमेय लागू करनी है ना।
जो अपनी थ्योरम है, थ्योरम यानी फैक्टर थ्योरम क्या करनी है, इसमें लागू करनी है। gx और px का एक गुणनखंड हो, मतलब gx का एक क्या हो, px gx क्या हो, फैक्टर हो किसका, px का यानी पोलिनोमियल का एक गुणनखंड है ना। हिंदी वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है, gx px का एक गुणनखंड होना चाहिए। अब रही बात ये है कि यदि px में वैल्यू अपन जो रखते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब यदि gx को मान यदि px में धारा जाता है, उसकी वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो अपन कह देंगे क्या है कि gx px का एक फैक्टर है यानी गुणनखंड है। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर एक सवाल देखते हैं भाई। पहले वाला सवाल ही चेक करते हैं अपन, है ना। पहले वाला सवाल ये गिवन दिया गया तो यहाँ लिख लेते हैं px इक्वल 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जो g की वैल्यू दी गई है वो क्या दिया गया है, x प्लस 1। ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम लगानी है भाई हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फैक्टर थ्योरम, और हिंदी वालों के लिए गुणनखंड प्रमेय लागू करनी है। इसका मतलब है क्या, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से यानी फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वही gx इक्वल क्या होना चाहिए, 0। यानी अपन यानी x gx की वैल्यू कितनी दी गई भाई, gx बराबर अपन क्या है j, इसका फैक्टर जो गुणनखंड प्रमेय का मतलब है इस तरीके से मतलब है कि gx की वैल्यू क्या है, 0 है। तो g की वैल्यू कितनी दी गई वैसे, x प्लस 1, तो इसकी जगह g की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल 0। इसको लिखेंगे यहाँ पर, जी का कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बस समझ में आ गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई x बराबर -1 है ना, बहुपद px में रखने पर, है ना, x बराबर 1 बहुपद px में रखने पर, या लिख सकते हैं x का मान बहुपद में रखने पर, है ना। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू पोलिनोमियल, है ना, px पोलिनोमियल इन अ x, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो तो पहले तो लिख लेते हैं भाई किस में रखना है, तो लिख लिया 2x 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कितना रखना है, -1 रखना है। तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देना है अपन को, -1 रख देना है। यहाँ पर x है ना, सब जगह देखो x की वैल्यू -1 रखनी है, तो जहाँ जहाँ भी अपन x दिखेगा वहाँ सब जगह रख देना है, -1 रख देना है। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे, जहाँ x दिखेगा अपन वहाँ रखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो भाई 3 बार में यदि कोई किसी के पास 3 की पावर लगी है, वो अंदर कोई माइनस का नंबर है तो वो माइनस का ही रहता है ना। 2 × -1, यदि 2 बार पावर है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी प्लस का 1। यहाँ माइनस माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 1 = 2। ठीक, अब इसका यहाँ करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक, और +2 -1। देखो माइनस माइनस ऐड करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो हो जाएगा -3 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3। यदि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बात समझ लें, यदि कभी gx का मान, ये gx का मान धरा है ना, जी वाला gx का मान इसमें रखने पर यदि पोलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब हिंदी में कहा जाए तो यदि gx का जो मान है यदि इसमें रखा जाएगा और 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। और इंग्लिश में कहें तो gx px का एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, है ना। gx है ना, gx इज अ px इज अ फैक्टर, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक, तो लिख देंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो बताएं भाई, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सेम एज इट इज लिखना है, वही इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, हैंस, है ना, gx इज अ
पी एक्स फैक्टर इज अ फैक्टर। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सेम एच डी सवाल लगाना है, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब समझ में आ गया तो चलो ठीक है। तो अपने सेकंड पैटर्न क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पैटर्न पे आते हैं, के का मान निकालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई ये है, के का मान निकालना, एक फैक्टर और जी गुणनखंड। सबसे इंपोर्टेंट स्टार लगा लो भाई, इस वाले में तो स्टार लगा लो, सबसे इंपोर्टेंट है। पेपर में धारा ही मिलने वाला है और जे भी धारा मिलने वाला है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मान के चलो पेपर में बिल्कुल 2 जे हो गया, 1 जे, 3 क्वेश्चन इससे पेपर में बिल्कुल धरे ही मिलेंगे 100%, है ना। तो तसल्ली से समझते चलें, क्योंकि भाई गणित है वहाँ रट के थोड़ी ना ले जाएंगे, समझ के जाएंगे तो शायद आसानी से बन जाएगा। चलो आ जाते हैं आगे। अब आते हैं के मान पे आते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर अपना 3 का सवाल। तो इसमें लिखा है x - 1 है ना 4x³ प्लस 3x² - 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कह रहा है x - 1 4x³ प्लस 3x² - 4x प्लस k, है ना, इज अ फैक्टर। इज अ फैक्टर मतलब x - 1 जो है इसका फैक्टर है, इंग्लिश वाले लिए, है ना। तो k का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो इन्होंने जैसे बोल दिया है तो अपन मान लेते हैं, जैसे लाइन लिखिए सब एज इट इज लिख देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो x - 1 क्या है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक क्या है गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, मतलब यानी इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो जो वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल अपना 0 हो जाएगा। ये तो पढ़ा है अपन ने, जस्ट अभी सुपर वाले पढ़ के हैं। जी एक्स पी एस का इज अ फैक्टर, फैक्टर है तो क्या 0 हो जाता है, मतलब जी वाली वैल्यू रखने पे इसके 0 हो जाएगा। मतलब कहने वाला जी इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तभी तो इसने दिया है, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो इसका देखें तो भाई अपन इसको 0 को लेट इक्वल करें तो ये साइड आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 1 रखना। तो पूरे पॉलिनोमियल क्या रख देना अपना 1 रखना, क्या का प्लस का 1, इस तरीके से अपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो पॉलिनोमियल कॉपी कर लेते हैं। तो अपना पॉलिनोमियल क्या है जी वाला, क्या 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस का k बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, मतलब पी एस की जगह देखा जाए तो ये अपने एक प्रकार का पॉलिनोमियल है ना, नहीं तो इसको यहाँ से लिख लो, पॉलिनोमियल लिखा तो लिख लो, मैं इसको भी यहाँ से कर लो पी एक्स। ठीक, अब देखें तो इसकी वैल्यू तो 0 है ना, बोल दिया ना उसने कि 0 रखा है, तो यहाँ पर रख सकते हैं अपन 0, क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 रख लो। कहाँ पर, जहाँ x दिख रहा है लिख लो। तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पर 1 रखते चलना है। ठीक, इतना आसान आ गया। चलो तो यहाँ 0 यहाँ करेंगे तो भाई 1 की पावर 3 है तो 1 ही आएगा भाई, यहाँ भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ 4, यहाँ प्लस के 0, यहाँ करेंगे तो 4 है ना प्लस 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस के। ठीक है, सारे को जोड़ लो। ठीक है, तो ये जोड़ के क्या हो जाएंगे 8, कितने हो जाएंगे 8 माइनस का 4 प्लस के, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जी कितना हो जाएगा भाई, जो हो जाएगा माइनस का प्लस का 4, कितने हो जाएंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। ये क्या कर लेंगे, इसको इस साइड ट्रांसपोजिशन कर लेंगे
तो माइनस का 4 इक्वल के, मतलब जो के की वैल्यू है वो क्या आ गई है -4। बस ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से अपना करना है, समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि क्वेश्चन देखो, इसके काफ़ी सारे दिए हैं, जे क्वेश्चन भी दिया, जे क्वेश्चन भी दिया, जे क्वेश्चन भी दिया है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट वाले से तो बिल्कुल भी नहीं डरना भाई, क्या डरना है, क्योंकि एक्स की जगह ही तो वैल्यू रख देनी है, जिसको पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे, जो आ गया वही आंसर आ जाएगा, जरूरी नहीं कि रूट को ही फिनिश करना है। तो रूट वाली ईजी है और ईजी है भाई, है ना। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे डर लग रहा तो एक आधा लगाने की कोशिश करते हैं। कौन सा भाई, जेई वाला है, जेई लगा देते हैं, ठीक है जेई लगा दें। चलो आ जाओ, ये वाला समझ में आ गया। चलो कॉपी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ बदलने क्या वाला है, बाकी तो सबके लिए वही लागू कर रहा है, ठीक है। तो पोलिनोमियल बदल जाएगा, यहाँ क्या बदल जाएगा, मतलब ये चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम है, देखो सबके लिए लिखा है सेम, है ना। तो चाहे जे कर लो, चाहे जे कर लो, चाहे जे कर लो, सारी सेम है। ये रूढ़ी वाला कर लेते भाई, रूढ़ वाला कठिन लग रहा है तो रूढ़ वाले को उठा लो यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया गया है, 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक, चलो तो px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो भाई 0 है, px की वैल्यू क्या है 0। 0 क्यों हुई है, क्योंकि x - 1 क्या है, इज अ फैक्टर। जैसी वैल्यू ये रखेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पे कितना रखना है, 1 रखना है भाई, तो रख लो 1। क्या रखना है, 1। यहाँ करेंगे तो भाई क्या होगा, 2, क्या 1 ही बचेगा। हाँ इंटू करेंगे तो 1 नहीं, √2। यहाँ चलें तो क्या होगा, 2 प्लस का k प्लस का √2। ठीक है, सबको फेंक लो इस साइड, सबको फेंक लो। ठीक है, तो माइनस का √2 भी आ गया, और माइनस का 2 भी आ गया, बराबर में k आ गया। यदि k बराबर लिखें क्या हो जाएगा, -√2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर साइड कॉमन कर लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 प्लस का 2। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको सवाल लगाने। तो रूट वाले में कोई दिक्कत गया, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, है ना। कोई भी सवाल ऐसे सवाल लगाने की वाली। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड का सवाल हो गया भाई, थर्ड टाइप भी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप बचता है जी वाला, है ना। तो जी वाला सारे लोग पेशेंस से देखना भाई, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, अच्छे सवाल है ना। पेपर में धारा 100% धारा मिलने वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। तो तसल्ली से, ऐसा नहीं बिल्कुल समझने की कोशिश करना, एकदम देखते रहना कैसे हुआ, समझ गया। और एंड में समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देंगे। चलो आज है, जिसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी फैक्टर्स ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एक आधा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं करनी है, सारे सवाल सेम लगने हैं। लेकिन यदि यही कर लो तो पेपर में 100% यही मिलेंगे, क्योंकि आज तक इतने 5 सालों में आज तक इससे बाहर कोई गया नहीं हुई। चलो पहला वाला उठाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ पहला वाला। तो लिखो भाई क्या लिखा है, 12x² - 7x + 1। ठीक, अब जी आता है इसको करेंगे कैसे, तो अच्छे गौर से समझने की कोशिश करनी। तो याद रखना है यदि x² में कोई नंबर रहता है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है पीछे वाले नंबर, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना है। ठीक है, करना है, लेकिन वहाँ पर लिखना नहीं है, ये रफ काय में लिखना है। कहाँ पर लिखना है, रफ काय। जैसे 12 × 1 किया तो 12 आता है भाई, कितना आता है, रफ काय में कर लेना। अब ये देखना है कि 12 यानी 12 जो है यानी 12 है जी किसके पहाड़े में आता है, और जोड़ने पे कितना हो जाए